लोन का रिपेमेंट ना करने पर अब तक का, जी हां, अप्रैल तक की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं कि 6000 से ज्यादा लोग, लगभग 6314 लोग अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं सिर्फ लोन का रिपेमेंट ना करने पर। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। मतलब कहने का यह है कि अगर आपने किसी बैंक से, किसी एनबीएफसी से लोन लिया है, आप उसको समय से रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, तो 6314 का ये आंकड़ा है अप्रैल की, आज की जो डेट है 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल तक का ये आंकड़ा है कि भैया, मैं सभी कंपनियों, सभी एनबीएफसी की बात कर रहा हूं, 6314 लोगों पे मतलब जो है एफआईआर दर्ज हुई है और उनको पुलिस ने अरेस्ट अभी तक का किया है सिर्फ लोन का रिपेमेंट ना करने पर। अपनी मनमानी करी लोगों ने, भाई नहीं करेंगे नहीं करेंगे ऐसा किया, लेकिन जो कंपनी वाले थे उन्होंने अपना पूरा जो उनका कार्रवाई थी उन्होंने की, एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज होने के बाद हिरासत में ले लिया, अपने हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि भाई जब लोन डिफॉल्ट होता है तो उसमें पुलिस का कोई मतलब नहीं होता है, तो आखिर इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, इन कंपनियों द्वारा क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऐड लिख कर होगी @vinayLB0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो बात बिल्कुल सही है कि भाई यहां पे अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया है, किसी प्रकार का लोन है, किसी भी कंपनी का लोन है, मतलब कहने का मतलब है कि पर्सनल लोन की खास करके बात कर रहा हूं, तो उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है, पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती है, पुलिस का कोई लेन देन नहीं होता है इसमें। आप लोन 10 करो डिफॉल्ट, 20 करो, 1000 करो, 100 करो, 3000 करो, कोई मतलब नहीं होता। मतलब आपने 10 कंपनी से, 20 कंपनी से, हजारों कंपनी से लोन लिया, डिफॉल्ट कर देते हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि भाई कुछ कंपनी ऐसी है जो आपकी रेड मार सकती है, ठीक है। अब फिलहाल हम बात करते हैं इस न्यूज की, जो ये न्यूज है 6314, मतलब अभी तक का जो न्यूज है, पूरे भारत में 6314 लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है लोन रिपेमेंट ना करने की वजह से। तो अब मैं क्लियर कर दूं कि भाई देखिए, ये जो न्यूज है ये एकदम फर्जी न्यूज है, क्योंकि ये न्यूज इसलिए फैलाई जा रही है, ये झूठ है, जी हां, फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, इसलिए फैलाई जा रही है ताकि अगर जो बंदा रिपेमेंट ना कर रहा है और इस न्यूज को सुनने के बाद तुरंत ही वो रिपेमेंट कर दे। देखिए, पुलिस का डर बहुत बड़ा होता है अपने आप में, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक न्यूज वायरल हो रही है बहुत तेजी से, और कुछ जगहों पे कंपनी कॉल कर रही है, भाई जिन लोगों ने अभी तक रिपेमेंट नहीं किया है ना, उनको कॉल करके बोला जा रहा है कि भाई देखिए, अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो भाई आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, और जाहिर सी बात है। और वो फिर व्हाट्सएप पे इनको न्यूज का लिंक भेज देते हैं, एक फर्जी सी न्यूज बना रखी है व्हाट्सएप पे, वो वायरल हो रही है, वो चल रही है। भाई मेरे सामने इस तरह का एक केस आया, मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझको भेजा और मेरे को बोला, सर ये देखिए यहाँ पे इस तरह का एक न्यूज जो है वायरल हो रहा है, आप देखिए इसमें कितनी सच्चाई है। मुझे तो मालूम है कि भाई पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर मैंने कहा चलो देख लेता हूँ कि 6314 लोग ऐसे कौन से हैं कि जिन पे ऐसी कौन सी धाराएं लग गई, ऐसा क्या हो गया कि भाई यहाँ पे जो है पुलिस को अरेस्ट करना पड़ गया लोन डिफॉल्ट करने पर। जब मैंने देखा तो न्यूज ही पूरी वायरल थी। भाई न्यूज यूनिवर्सिटी, मतलब जो न्यूज थी व्हाट्सएप पे उन्होंने खुद से बना रखी थी, खुद ही से टाइप कर रखा था, कोई ऐसा कोई ऑफिशियल जो है मीडिया का, ऑफिशियल मीडिया चैनल होते हैं उनका कोई लिंक ऐसा नहीं था कि वेबसाइट का लिंक था जिसमें क्लिक करे कि हाँ ऐसा कुछ लिखा होगी, सच में ऐसा कुछ हो। भाई व्हाट्सएप पे तो आप कुछ भी आके वायरल कर दो, वो सब सच्ची माना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा इस चीज से तो पहले बचें। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आज 6000 का आंकड़ा है, कल को 20,000 कर देंगे कि 20,000 तक का गिरफ्तार किए गए जिन्होंने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है, ठीक है। और इस तरह से लिखते हैं कि सामने वाले को यकीन भी हो जाए। मैं बता रहा हूं कि पुलिस बल के साथ पहुंचा दल और वो कहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया, ठीक है, और किसी को कहीं गिरफ्तार किया, किसी को कहीं गिरफ्तार किया, इस तरह की चीजें उसमें लिखी होती है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको आपको यकीन करने पे मजबूर कर देगा। पहली बात तो पुलिस का कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं है, समझ लो, ये बात को जानो। मैंने हमेशा बोला है कि ये तरीका जो है एजेंट यूज करते हैं ताकि आप लोन का रिपेमेंट जल्दी कर सके। और लोन का रिपेमेंट करने के लिए भाई देखो, इसलिए बोला जाता है, इसलिए प्रेशर करती है कंपनी, एजेंट इसलिए बोलते हैं कि उनका कमीशन बना होता है, ठीक है। कंपनी लालच देती है अपने एजेंटों को कि भाई आपको इतना कमीशन देंगे, आप इतना रिकवरी करके दो, जितनी रिकवरी करके दोगे उतना आपको कमीशन मोटा मिलेगा। तो इसमें कंपनी का रिकवरी हो रहा है और एजेंट का कमीशन बनना है, तो दोनों ही काम हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी का इनका पास समय नहीं होता है कि आपको कोर्ट कचहरी में घसीटे, कोर्ट कचहरी में लंबा समय लगेगा, क्यों ना एजेंट को 5,000 रुपए दें और एजेंट से सारा काम करवा लें। जो कोर्ट कचहरी में काम होगा 3 साल लगे, 5 साल लगेंगे,
वो रिकवरी एजेंट महीने 15 दिन में कंप्लीट कर देगा, या बल्कि सेम डे में ही कंप्लीट कर देगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हल्की सी गाली कॉल पहुंची, फटाक से घंटे के अंदर पेमेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो कंपनी इस तरह का जो है कदम उठाती है, भाई पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं है। नियम तो ये होता है कि भाई अगर आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है, किसी भी एनबीएफसी या बैंक का अगर लिया है लोन, तो मुकदमा करो, सिविल में जाओ, ठीक है, और जो भी कस्टमर है, जो भी बोरोवर है, भाई उस पर मुकदमा करो और अपना लड़ो, ठीक है। ये होता है, पहले उसको नोटिस वोटिस भेजो और फिर मुकदमा करो, केस दर्ज करो। पुलिस का कोई मतलब नहीं है। तो भाई पुलिस की धमकी पहले तो दे क्यों रहे हैं? आपको ये सोचना चाहिए, अगर आपको अपने अधिकार पता है, आपको अपने बारे में पता है कि भाई ये पुलिस की धमकी दे क्यों रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप गलत हो ना। आपको जानकारी है नहीं, जितना वीडियो हम बना के आपको अवेयर कर रहे हैं कि इसमें दूर दूर तक पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? परेशान होने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें पुलिस का कोई मतलब नहीं है। आपने कितने भी लोन लिए हो, भाई कुछ भी हो, लेकिन आपके ऊपर पुलिस आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती। जब पुलिस का मतलब ही नहीं है तो जेल कैसे पहुंच जाओगे? जेल आप तब पहुंचेंगे जब आपने फर्जी डॉक्यूमेंट आगे लोन लिया है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया, आपने आधार कार्ड लगाया होगा, बैंक का स्टेटमेंट लगाया होगा, कुछ ना कुछ गलत लगाया होगा, या आपने लोन तो ले लिया, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप जानबूझ के चुका नहीं रहे, तो ये भी धोखाधड़ी में आता है। तो एक दो पॉइंट ये ऐसे हैं जो विलफुल डिफॉल्टर में आते हैं। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर में आ रहे हैं तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। वैसे पुलिस का कोई इसमें मतलब ही नहीं है, तो जेल की नौबत कहां से आ गई? तो बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं होगा। इतना ध्यान रखिए, कोई भी अगर खबर आती है तो उस पर एकदम आंखें मूंद के विश्वास नहीं करना है। एक बार मैंने सुना था कि 20,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज और सभी को हुई जेल। भाई साहब मेरा दिमाग खराब, मैंने फिर भी जो जांच पड़ताल करी तो वो भी इस तरह से न्यूज वायरल हो रही थी, वो भी झूठी निकल के आई। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, रिकवरी एजेंट इस तरह के उनके कुछ बड़े बड़े ग्रुप चलते हैं, वो चीजों को वायरल कर देते हैं और कुछ लोग उस ग्रुप से निकाल के बाहर वायरल कर देते हैं, वो चीजें भी वायरल होने लगती है। मतलब कि इस तरह की जो खबरें हैं ना, जो लोन डिफॉल्टर से उनसे संबंधित जो खबर होती है लोन डिफॉल्टर से, उनके पास पहले पहुंच जाती है, ठीक है। हम इससे रिलेशन रखते हैं, हम यूट्यूब पर काम करते हैं, तो हमारे पास भी खबर आई। तो ये खबर कल सुबह से वायरल हो रही है और काफी लोग देख चुके हैं। मेरे पास काफी लोगों ने मैसेज आया, मैंने ध्यान नहीं दिया, कमेंट भी किया, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि इस न्यूज पे ध्यान नहीं देना है। ये एक वायरल न्यूज है जो कि फेक है, ठीक है। फालतू में ये बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई गिरफ्तारी, कोई मतलब नहीं है, सब बकवास है। ऑफिशियल जो आरबीआई का हैंडल होता है एक्स का, मतलब ट्विटर का, वो भी मैंने चेक किया। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई आरबीआई डालता है। मैंने न्यूज भी चेक करी, मैंने आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो भी चेक करी, और मैंने कॉल भी करके चेक कर लिया। मैंने पिछले 1 घंटे से सारे काम कर लिए। 1 घंटे से तो भाई मुझे ऐसा कोई भी लिंक नहीं मिला। भाई अगर आपके पास कोई ऐसा लिंक हो जिसमें लगा कि हाँ भाई सच्ची न्यूज है, कोई बात है, तो आप मुझे भेजिएगा, मैं बताऊंगा। फिर मेरे जानने में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। पुलिस का दूर तक कोई मतलब नहीं होता। आपको कोई जेल कुछ नहीं सकती, आप बिल्कुल निश्चित रहे, बेखटक रहे। जेल आपको कभी जिंदगी में नहीं सकती। कोई नया रूल आएगा वो चीज अलग है, लेकिन फिलहाल अभी तक के रूल में कोई भी जेल का प्रावधान नहीं है। उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।